हेलो सीए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। इस वीडियो में हम उस पेपर की स्टडी डिस्कस करेंगे जो बच्चों के लिए नाइटमेयर होता है एंड जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रीच आउट किया ओवर द लास्ट फ्यू डेज। पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स। इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे द राइट स्ट्रैटेजी टू स्कोर 60+ इन दिस पेपर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट 5 अटेम्प्ट में आई से हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछ रही है, वो कौन कौन से लिमिटेड और ईजी चैप्टर्स है जिसको अगर आप कर लोगे तो आपका इस पेपर में 60+ गारंटी हो जाएगा। एंड जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ से सॉल्व करना है, चैप्टर्स में कितने कितने आपको टाइम एलोकेट करना है एंड फ्यू रिवीजन टिप्स फ्रॉम माय साइड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो मैथमेटिक्स स्ट्रैटेजी के लिए एंड टू एंड बहुत ही डिटेल है। इसके अलावा आप तो मैथमेटिक्स स्ट्रैटेजी की और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ बस आप ऐसे कर लेना। आप जहाँ से मैं क्वेश्चन बताऊँगा उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। आई गारंटी यू ये पेपर में आप आराम से क्लियर कर लोगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि इस चैनल किसी भी तरह कंटेंट आप मिस ना करो। एंड जो मैं पीडीएफ यूज़ करूँ आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी एक्सेस कर सकते हो। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हर चैप्टर से लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में आई से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रही है। तो आपको पता है कि आपका जो पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसके 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज मैथमेटिक्स जिसमें आपके टोटल 8 चैप्टर्स है और जिससे 40 मार्क्स का आता है। सेकेंड पार्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें आपके 4 चैप्टर से 20 मार्क्स का आता है। और उसके बाद जो पार्ट 3 है दैट इज स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर्स है जिससे आपके 40 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स। तो इसमें देखो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम, इससे ऑन एन एवरेज 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखो एवरेज आपका 4 नंबर का आता है इस चैप्टर से। नाउ चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस, इससे आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज, इससे भी आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 3 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। एंड 4th चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इससे हर अटेम्प्ट में आपको मिनिमम 14 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से आपको मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एंड लिमिट्स, डिफरेंशिएशन एंड कैलकुलस, इससे आपको हर अटेम्प्ट में मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बिजनेस मैथमेटिक्स में 40 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। अगर आप देखोगे पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग, तो इसके 4 पार्ट्स है एंड सभी पार्ट्स का, सभी चैप्टर्स का इक्वल वेटेज है। हर चैप्टर्स का देखो 9, 10, 11, 12 हर चैप्टर से 5-5 नंबर का ऑन एन एवरेज आता है। ठीक है, तो हर चैप्टर्स विद इन लॉजिकल रीजनिंग इक्वली वेटेड है। नाउ पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में अगर देखोगे तो सबसे जो बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, 14। चैप्टर 13, 14 दोनों का क्या है, 2-2 पार्ट्स है। जैसे देखो 13 का यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, 14 का भी यूनिट 1 है, यूनिट 2 है। और अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 13 से ऑन एन एवरेज देखो 9 नंबर का आता है एंड चैप्टर नंबर 14 से ऑन एन एवरेज देखो 10 नंबर का आता है, 6 + 4। ठीक है, तो 13, 14 दोनों मिला के 19-20 नंबर का आता है। फिर चैप्टर नंबर 15 देखोगे तो प्रोबेबिलिटी से 6 नंबर का आता है। 16 से देखोगे तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 5 नंबर का आता है। 17 5 नंबर का आता है। 18 5 नंबर का आता है। तो इस तरीके से आपका स्टैट्स का 40 नंबर का आता है। नाउ वो कौन कौन से चैप्टर्स है जिसको मुझे जरूर से जरूर करना चाहिए जिससे मेरा आराम से 60+ आ जाए। ठीक है, अब इस चैप्टर का सिलेक्शन मैंने कैसे किया, मैंने वैसे चैप्टर्स पहले लिया जो कि एक बच्चा जिसका मैथमेटिक्स वीक है कि जिसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके हिसाब से मैंने सोच के बताया कि कौन कौन से वो कंपैरेटिवली ईजी चैप्टर है जिसको अगर बच्चा कर लेगा और जहाँ जहाँ से मैं क्वेश्चन बताऊंगा उतना वो कर लेगा तो उसके आराम से 60+ बन जाएंगे। ठीक है, ना वाई 60+? सर 40 नंबर में पास हो जाएंगे तो 60+ के लिए इतना मेहनत क्यों करना है? देखो यहीं पे तो आपको चेंज लाने की ज़रूरत है अपने माइंडसेट में कि यू हैव टू एम फॉर हायर। जब आप एम करोगे कि मुझे स्काई पहुंचना है, आई हैव टू टारगेट स्काई, देन यू विल रीच अराउंड 15th फ्लोर 20th फ्लोर। बट अगर आपका टारगेट ही रहेगा कि मुझे 15वें 20वें फ्लोर पे जाना है तो आप फिर 4-5 फ्लोर पे स्ट्रगल करोगे। तो आपको ऑलवेज यू हैव टू एम फॉर हायर। ठीक है, हो सकता है इन द रेयरेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी अगर आप 40-45 का प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर हार्ड आ गया तो श्योर है कि आप फेल हो जाओगे। बट अगर आप 60-65 का कवर करके जाओगे तो ये गारंटीड है कि पेपर हार्ड भी आ जाएगा तो आप तो 40-45 तो लेकर आ जाओगे। तो यू हैव टू एम फॉर हायर। और ये 60+ लाने के लिए बस मुझे 9-10 दिन आप दे देना, मैं आपको बता रहा हूँ आपके आराम से इस पेपर में 60+ आ जाएंगे। नाउ कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले आपको लॉजिकल रीजनिंग को अपना स्ट्रॉन्ग करना है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए कोई मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ठीक है, आपको जस्ट फ्रेश माइंडसेट से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, समझना है, आपका आराम से हो जाएगा। तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग करोगे तो आपको 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप स्टैट्स उठाओगे, स्टैट्स का चैप्टर नंबर 13, 14 करोगे, उससे आपका 18 से 20 नंबर बन जाएगा।
उसके बाद आप मैथमेटिक्स और फाइनेंस उठाओ, 14 नंबर आ जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों में से एक उठा लो, 4 से 5 नंबर बन जाएगा। इक्वेशंस कर लो, 2 से 3 नंबर बन जाएगा। कोरिलेशन रिग्रेशन प्लस इंडेक्स नंबर कर लो, 8 से 10 नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका 65-70 मार्क्स का अच्छे तरीके से सॉलिड वाला प्रिपरेशन हो जाएगा। नाउ अब इसके डे वाइज कैसे प्लानिंग रहेगा और कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा ये भी बताता हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे तो लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट कर लो। लॉजिकल रीजनिंग आप आराम से फ्रेश माइंडसेट से करोगे, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं चाहिए। 2 दिन लगेगा बिकॉज इसमें प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। तो 2 दिन में आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, तो बी हैप्पी कि आपका 20 नंबर सिक्योर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको स्टैट्स का जो 2 चैप्टर है 13-14 उसको आपको अप्रोच करना है, ठीक है, 2 दिन में हो जाएगा। मैथमेटिक्स और फाइनेंस कर लो, वो आपको 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज या फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्लस इक्वेशंस जो छोटा सा चैप्टर है वो कर लो, 1 दिन में आपका हो जाएगा। एंड फिर लास्ट के 2 दिन में आपको कोरिलेशन रिग्रेशन प्लस इंडेक्स नंबर करना है। तो आप 9 दिन का अगर बजट लेके चलोगे तो 8 से 9 दिन में आपका ये 65-70 मार्क्स का प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड वाला हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये चैप्टर्स ही, जब आप लिमिटेड चैप्टर्स ही कर रहे हो 65-70, तो इसको बेस्ट वे से करो। तो देखो, मैं जहाँ से बता रहा हूँ उतना क्वेश्चन आप कर लो। क्वेश्चंस कहाँ से करना है, सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि इन चैप्टर्स का ICAI स्टडी मटेरियल के जितने भी इलस्ट्रेशन है प्लस जितने भी क्वेश्चन बैंक में जो बाद में क्वेश्चंस होते हैं वो कर लो आप। PYQs आपको मिनिमम 5 अटेम्प्ट का करना है, Jan 26, September 25, May 25, Jan 25, September 24। RTPs एंड MTPs 2 अटेम्प्ट का आपको करना है, May 26, Jan 26 का, ठीक है ना। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, राइट। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रहा है उसका कोई एक लिस्ट बना लो कि मेरे को हर चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे जरूर देख के जाना है, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट रिवीजन में आप सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, लिमिटेड क्वेश्चंस ही देख पाओगे। तो जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम के पहले आपको इंश्योर करना है कि मिनिमम 2 मॉक टेस्ट Jan 26, May 26 का एक ले लेना, उसका प्रिंट आउट लेके एक बार खुद से सॉल्व करना कि आप 2 घंटे में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उसमें से कितना करेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग सब कुछ देके कि आप समझ लो कि आप एग्जाम में बैठे हो, ऐसा सोच के आपको देना है, ठीक है। तो आप सेल्फ इवेल्यूएट करके समझना कि कहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ पे आपसे गलती हो रहा है, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आप सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपको जरूर करना है, 2 मॉक टेस्ट आपको लिखना है, ठीक है। नाउ कुछ रिविजन टिप्स जो आपको ध्यान रखना है कि देखो, आपका मैथमेटिक्स में क्या है, कोई प्रेजेंटेशन तो निकला नहीं जैसे लॉ में लिखते हो। आपको इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए उतना ज़्यादा करना है, ये नहीं कि सिर्फ फार्मूला रिवाइज करके चले जाओगे। आपको फार्मूला के साथ साथ आपको उस फार्मूला को जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा उस पर क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो आपको जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो यूनिक क्वेश्चन है, जो यूनिक फार्मूलाज पे उस पर आपको करना है, जो रिपीट क्वेश्चन है उसको करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ट्राई करना है कि जो यूनिक फार्मूलाज है, जो यूनिक क्वेश्चन है सब आप कर लो, और जो भी इंपॉर्टेंट हो उसको एक जगह आप एक कोई कॉपी में 1-2 पेज में ऐसा लिख लो कि कौन कौन से चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जब आप सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ रहे हो कि भाई मेरे को ये 7-8 चैप्टर्स पढ़ना है जिससे मेरा 65 बन जाएगा, तो आपको उन चैप्टर का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करना है। अब उस चैप्टर के अंदर सिलेक्शन नहीं करना है कि जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से डिस्पर्शन में मैं बस 20-25 फॉर्मूला करूँगा, 10-20 छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करना है, आपको सारा करना है, ठीक है। अगर आपका प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, कॉन्फिडेंस है कंटेंट पे, तो आप खुद से पढ़ लो, और अगर नहीं है तो फिर आप वीडियो के थ्रू रिवाइज करो। वीडियो के थ्रू रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी में ये पर्टिकुलर 4-5 चीज़ें हैं जो मेरे को देखना है, और फिर उसके बाद आपको एक अप्रोच मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस करके आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको थ्रू आउट द रिविजन ध्यान रखना है कि देखो, जब आप रिविजन कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि आज भले ही लेट सपोज कि कोई भी चैप्टर उठाता हूँ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, इसमें मैं आज 1 दिन दे रहा हूँ, बट जब एग्ज़ाम के पहले वाले दिन रहेगा तो मैं 2 से 2.5 घंटे ही दे पाऊँगा इसमें। तो आज से ही सोच लो कि आज तो मैंने 1 दिन लगा दिया, बट इसको मैं 2 से 2.5 घंटे में कैसे कवर करूँगा एग्जाम के पहले। तो अच्छा फिर सोचोगे कि अच्छा मैं पहले फार्मूला रिवाइज कर लूँगा, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लूँगा, RTP MTP का ये क्वेश्चन ये देख लूँगा। तो आपको अभी से ही वो माइंड में बना लेना है कि जब मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले रहूँगा तो मुझे क्या क्या देखना है, ताकि मेरा कवरेज हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपकी कोई भी तरह की क्वेरी है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुई तो फील फ्री टू राइट डाउन द कमेंट्स and feel free to reach out to me by Telegram for any queries you have, any guidance you need. Bye bye, take care, thank you for watching, happy learning.